अस्सलाम वालेकुम। लोग अमूमन पूछते हैं कि एआई क्या है और एआई कैसे हमारी लाइफस्टाइल को इफेक्ट कर सकती है। एआई वैसे वर्ड आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली वर्ड निकला है कि भाई आपने ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस मशीन के अंदर डालनी है, तो दैट वुड बी एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम एज ए ह्यूमन किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट एक स्क्वायर है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, या ऑब्जेक्ट जिस तरह सेब पड़े हुए हैं, कीनू पड़े हुए हैं, तो हमें एनालाइज करके देख के अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये सेब है या कीनू है। अगर इससे ज़्यादा हम चले जाएं तो ये एक ग्रीन कलर का एप्पल पड़ा हुआ है, एक येलो कलर का पड़ा हुआ है, एक रेड कलर का पड़ा हुआ है, और उसके साथ भाई नाशपाती पड़ी हुई है, तो हम एनालाइज करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नाशपाती है और ये जो है एप्पल्स हैं। तो एआई ह्यूमन लाइक बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए मशीन को इस तरीके से एजुकेट किया जाएगा, मशीन के अंदर नॉलेज इस तरीके से डेवलप किया जाए कि मशीन भी इस तरह के डिसीजन ले सके। नो डाउट एआई ग्रेजुअली बढ़ रही है। जिस तरह आपने देखा होगा चैट जीपीटी या डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो डिफरेंट किस्म की वर्किंग के लिहाज से आपको फैसिलिटेट करते थे, कहीं पे ईमेल का रिप्लाई करने में, कहीं पे कॉल का रिप्लाई करने में, कहीं पे जो है मैसेजेस का रिप्लाई करने में, कहीं पे राइटिंग के लिहाज से एआई आपको एडवांटेज देती है। अगर हम ओवरऑल एआई की तरफ देखें तो कुछ अपॉर्चुनिटीज एआई के थ्रू निकल आती हैं, कुछ चैलेंजेस हैं और कुछ एथिकल इश्यूज हैं जो एआई के साथ इम्पैक्ट डालते हैं। तो पहला वर्ड अगर हम बाय डेफिनेशन देखें एआई, तो एआई क्या है? साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ क्रिएटिंग इंटेलिजेंट मशीन्स। तो जब भी हमने इंटेलिजेंट मशीन डेवलप करनी है दैट वुड बी डिपेंडेंट ऑन एआई। और ये डिपेंडेंट है कि परसेप्शन, रीजनिंग, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये एआई के बेसिक टास्क हैं जो एआई करती है। परसेप्शन आपने समझना है कि इस तरीके से परसीव करना कि ऑब्जेक्ट को देख के उसके अकॉर्डिंगली उसे एनालाइज करके डिसीजन लेना कि ये किस तरह करेगा, उसका रीजन, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखना, और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को लर्न करना ताकि नेक्स्ट टाइम सेम किस्म की प्रॉब्लम आए तो उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन कैसे लिया जा सके। और एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है कि जिस तरह उर्दू एक बंदा बोल रहा है और वो ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में हो जाए, या इसी तरह आपने इन राइटिंग उर्दू में लिखा है तो वो इंग्लिश में लिखा जाए, तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आती है। तो इंसान का जो कॉग्निटिव बिहेवियर है, जो दिमाग से इंसान सोचता है, उसको रेप्लिकेट अगर कर दिया जाए तो दैट वुड बी एन एआई। सही है। अगर हम इन इसकी अपॉर्चुनिटीज देखें जो डेली लाइफ में हमें एडवांटेजेस मिल जाता है एआई के लिहाज से, उसने क्या किया है? हमारी लाइफ को बेहतर कर दी है। और वो अपॉर्चुनिटीज क्या है कि जिस तरह आप मशीन्स के लिहाज से देखें कि अगर एक नॉलेज बेस बनी हुई है, नॉलेज बेस को समझना है। नॉलेज बेस बेसिकली क्या है कि आपने एक डाटा सेट इकट्ठा किया है जो इन्फॉर्मेशन है जो एआई को मिली हुई है। अब नॉलेज बेस क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने लॉ से रेलेवेंट कोई एक्टिविटी करनी है, या मैंने कोई लेट्स सपोज एक गाड़ी है और वो अनमैन्ड है, बगैर किसी बंदे के चल रही है, तो वो गाड़ी जो अनमैन्ड व्हीकल के तौर पे चल रही है तो उसकी नॉलेज बेस होनी चाहिए कि कहाँ से बैरियर है, कहाँ उसने रुकना है, कहाँ उसने मूव करना है, किधर से टर्न करना है, तो ये सारी मामला जो है वो उसकी नॉलेज बेस आ सकती है। इसी तरह इंसान जब अपने बिहेवियर के लिहाज से देखता है तो वो आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये मेल है, ये फीमेल है, या भाई रिलेशनशिप्स को भी वो आइडेंटिफाई करता है कि भाई एक लड़की है तो वो बहन है, बेटी है, बीवी है, माँ है, या वो रिलेशनशिप्स की भी बेस जो है वो भी नॉलेज नॉलेज बेस में चली जाती है। तो जितना हम एजुकेट करते जाएंगे मशीन को, उतना मशीन इंटेलिजेंटली बिहेव करती जाएगी। मशीन अपने हिसाब से लिमिटेड है कि आपने जितना उसके अंदर डेटाबेस डालते जाएंगे वो एजुकेट होती जाएगी। जैसा चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी बेसिकली एक वो आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है जिसके थ्रू आप जो है एक एडवांटेज ले सकते हो। आप चैट जीपीटी से जैसे जैसे कम्युनिकेट करते जाते हो वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर करने लग पड़ती है। लेकिन क्या है कि इसके पास एक सर्टन लेवल की नॉलेज बेस है। लेकिन ग्रेजुअली जब आप उस नॉलेज बेस को इम्प्रूव करते जाओगे तो चैट जीपीटी अभी तो आपको फ्री मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे इनका बेसिक डाटा सेट डेवलप हो जाएगा तो ये फिर सारी बात है अपनी सर्विसेज के फिर पैसे चार्ज करेंगे। तो आप अगर ओवरऑल में देखो तो बेतहाशा चीज़ें ऐसी हैं जो डेली असिस्टेंट्स में एआई के तौर पे हमें एडवांटेज दे देती है। जिस तरह लेट्स सपोज होम सप्लाई अप्लाइंसेस है या होम सिक्योरिटी सिस्टम है, तो वो बड़ा
एआई बेस्ड है। इसी तरह मशीन ऑटोमेशन है, या मशीन के अंदर कोई फॉल्ट आ गया है या एबनॉर्मेलिटी मशीन के अंदर आ गई है, वो एआई बेस्ड बड़ा आपको बेनिफिट दे देगी। इस तरह जो आपके ऑटोमेटेड टास्क हैं, जो रिमोट टास्क हैं, जो डेली बेसिस पे आप रूटीन में टास्क परफॉर्म कर एआई बेस्ड हो तो कंपैरेटिवली ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। यानी कि जिस तरह एक बच्चा उठा, उसने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद वो मूव कर गया, तो ये एक कंटिन्यूस टास्क है जो डेली बेसिस पे उसने करने ही करने हैं। तो जितने ऑटोमेटिक टास्क हैं, जो जिस तरह ईमेल्स हैं, कैलेंडर्स हैं, फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, इसी तरह की कुछ चीज़ें वो आप एआई बेस्ड कर सकते हो। इसी तरह नेचुरल लैंग्वेज इंटरेक्शन, जो आप वॉइस रिकग्निशन, जेस्चर रिकग्निशन, फेशियल एक्सप्रेशन रिकग्निशन, ये भी एआई बेस्ड आप कर सकते हैं। तो आप देखा जाए तो एआई जो है हमारी वर्क लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रही है इसके अंदर, क्योंकि इंटेलिजेंट मशीन्स आपके पास अवेलेबल हैं, मोबाइल फ़ोन है, गूगल असिस्टेंट है, अमेज़न की अलेक्सा है, या एप्पल की सीरी आ गई जिसमें आप सिंपल मैसेज कहते हो ओके भाई मेक अ फ़ोन कॉल, तो वो फ़ोन कॉल कर देती है। या इसी तरह फेशियल रिकग्निशन आ गई, आपकी एक्सप्रेशन रिकग्निशन आ गई, तो ये सारी आपकी एआई में यूज़ होती है। जी, इसी तरह एआई जो है सोशल मीडिया और ई कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म्स पे भी एआई बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। जिस तरह एक जनरल एग्जांपल है कि लेट्स सपोज आप सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हो, किसी भी डाटा सेट पे आप चला रहे हो, तो जो टारगेट ऑडियंस है और उसकी सिलेक्शन जो है वो अगर एआई बेस्ड करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव आपको टारगेट ऑडियंस मिल जाएगी। यानी कि आप एआई को इन्फॉर्म कर दो कि इस तरह की टारगेट ऑडियंस है, तो यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस। सेकेंडली एआई, जिस तरह आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या बाकी यूज कर रहे हो, तो आप जैसे जैसे वीडियोस को स्क्रॉल करते हो और जिस वीडियो पे ज़्यादा टाइम लगाते हो, तो वो वीडियो और उस तरह की वीडियो या उस तरह के कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली वो ऑप्टिमाइज्ड वे में आपको वो वीडियोस दिखाता है जिस पे आपका इंटरेस्ट होता है। अच्छा, इसी तरह जब आप ई कॉमर्स वाली साइट पे चले जाओ, तो आपने वेबसाइट बनानी है, आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है, या आपने पोस्टर शोस्टर लगाने हैं, तो वो सारे एआई बेस्ड अगर डेवलप किए जाएं तो बड़े आसानी से और बड़ी आउटस्टैंडिंग वे में आपको वो वेबसाइट डेवलप हो जाएगी और कंपैरेटिवली एक मैनुअल वेबसाइट से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। अब आ जाती है हेल्थ केयर में। मेजोरिटी केसेस में जो डायग्नोस्टिक के काम है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो बड़े सीटी स्कैन है, एमआरआई है, या आपके जो है क्या नाम है हार्ट रिलेटेड डिजीज हैं, तो मेजोरिटी में डॉक्टर भी एनालाइज करता है उन तस्वीरों को, उन पिक्चर्स को जो स्कैन से निकलती है। अगर आप एआई का डेटाबेस बना लेते हो और उसको यूज कर लेते हो, तो आपके पास एक एडवांटेज मिल जाता है कि एक प्रिसाइज किस्म के डायग्नोस्टिक हो सकती है। और वो आपको एडवांटेज, जैसा ब्रेन कैंसर हो गया या कैंसर से रेलिवेंट कोई भी डायग्नोस्टिक है, वो 90% डायग्नोस्टिक जो है ना वो स्कैन्स पे डिपेंडेंट होता है। और स्कैन्स क्या होता है, अगर डॉक्टर की जरा सी भी मिस्टेक हो जाए तो वो गलत तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर एआई बेस्ड मैकेनिज्म बनाओ तो वो प्रिडिक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा नॉलेज बेस होगा उतनी एक्यूरेसी एआई के पास हो जाएगी। इसी तरह एजुकेशन सिस्टम में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अमूमन टीचर क्या होता है, वो एक टीचर पढ़ा रहा है और सामने एक ह्यूज ऑडियंस है जिनको वो पढ़ा रहा है, और ऑडियंस क्या है, हर किसी का माइंडसेट अपने हिसाब से है। अगर आप एआई बेस्ड ऑडियंस को बेस बनाते हो और अपना जो टीचर है वो एआई बेस्ड होगा, तो वो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट रिक्वायरमेंट या स्टूडेंट माइंडसेट के अकॉर्डिंगली वो ट्यून होके उस स्टूडेंट को उसी लेवल पे जाके पढ़ाएगा। जिस तरह एक जनरल एग्जांपल है, अमूमन आप किसी कंट्री में जाते हो, आपने लैंग्वेज सीखनी है, और लैंग्वेज आप फॉर एग्जांपल किसी प्रोफेशनल बंदे से सीखते हो, तो होगा क्या है, वो प्रोफेशनल बंदा अपनी जो लैंग्वेज स्किल है उसके अकॉर्डिंगली सिखाएगा। कई दफा ऐसा होता है कि आप क्योंकि एक्सपर्ट नहीं होते, तो आपको उस लेवल पे पहुंचने के लिए मुश्किल हो जाती है। तो उसकी बजाय अगर हम एआई को आप अपना लेवल बता दो, तो एआई ग्रेजुअली अपना लेवल इंप्रूव करके जो एआई बेस्ड वो ग्रेजुअली आपकी जो है ना आपको लैंग्वेज ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। अच्छा, एआई इंटरटेनमेंट में और सिक्योरिटी में भी बड़ी यूजफुल है। अगर इंटरटेनमेंट वाली साइड पे एआई पे देखा जाए तो नॉर्मली आर्ट वर्क, म्यूजिक, मूवीज, गेम्स, एनिमेटेड मूवीज, इसमें कई जगहों पे एआई ह्यूमन लाइक इंटरफेस डेवलप करना और वो एआई की बेस पे परफॉर्म करे, तो ये बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग मैकेनिज्म बना हुआ है। आपने देखा होगा एआई बेस्ड वीडियोस भी आई हैं, ह्यूमन लाइक एक्सप्रेशन वगैरह, वो एआई बेस्ड बड़ा अच्छा
परफॉर्म करते हैं। इसी तरह एआई जो सिक्योरिटी से रेलिवेंट, जिस तरह होम सिक्योरिटी आ जाती है, या इमेज रिकग्निशन, वीडियो रिकग्निशन, मल्टीपल इमेजेस के अंदर से एक वो स्पीड या बाकी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, तो वो ये एआई बेस्ड रीजनेबल है। अब बात आ जाती है चैलेंजेस की। एआई जिधर बहुत बेहतर है, उधर एआई के कुछ चैलेंजेस भी हैं, रिस्क भी हैं, जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। इसको इस तरह समझ लें कि भाई जब एआई आएगी तो क्योंकि वो मशीन है, तो मशीन के अंदर वो सेंस नहीं है कि किसी जगह पे जो एथिकल मॉरल वैल्यूज जो ह्यूमन अपने हिसाब से वो कर रहा होता है, एआई ने नहीं करना। एआई को जो ट्रेन कर दिया, यानी कि उसको सच बताया तो सच है, झूठ बताया तो झूठ है, उसने झूठ के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते रहना, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ना। उसी तरह जिस तरह रेड एप्पल्स के अंदर एक ग्रीन एप्पल है और एआई को नहीं पता कि ये ग्रीन एप्पल भी एप्पल है, तो एआई जो है उस ग्रीन एप्पल को पियर भी डिक्लेयर कर सकती है, क्योंकि एआई की सेंस ये कह रही है कि यानी कि जो उसकी नॉलेज बेस है वो ये आइडेंटिफाई करेगी कि ये तो पियर है। तो यहाँ पे भला क्या है कि भाई आपने अगर एआई को जितना मर्जी ट्रेन कर दिया है, लेकिन जो चैलेंजेस एआई के अंदर आएंगे वो डिस्टर्बेंस के लिहाज से, अगर एआई गलत डिसीजन लेगी तो जस्टिफिकेशन उसकी नहीं है। इसी तरह एआई का जो दूसरा मसला है वो प्राइवेसी का है। एआई बायोमेट्रिक, बिहेवियर और लोकेशन डेटा को एनालाइज कर रही होती है और उसके पास अच्छा खासा डेटा इकट्ठा हो जाता है, जिस तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, इन सब में एक अच्छा खासा डेटा बेस आ गया है। तो उससे क्या होता है कि आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, माइंड को डेवलप कर सकते हो। जिस तरह पहले पुराने टाइम पे आप देखो तो कई जगहों पे इस तरह की सिचुएशन या केसेस नजर आते हैं जिसमें क्लेम किया जाता है कि भाई एआई की बेस पे ना रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया है, तो वो प्राइवेसी के इश्यूज आ जाते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसी तरह सर्विलेंस कैमरास, ट्रैकिंग या प्रोफाइलिंग, ये भी एआई बेस्ड में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो प्राइवेसी के एडवांटेज भी मिल सकता है और डिसएडवांटेज भी मिल सकता है एआई के। इसी तरह एआई सिक्योरिटी से रेलिवेंट में बात की जाए तो जो अमूमन ह्यूमन अटैक या हैकिंग वगैरह के मामला जो है वो सिंपल वे में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन एआई की बेस पे हैकिंग भी कंपैरेटिवली साइबर क्राइम और साइबर वॉरफेयर वगैरह और इस तरह के मामला जो है एआई की बेस पे कंपैरेटिवली ज़्यादा इजीली हो सकते हैं, जो अगर आप दूसरे तरीके से करो, क्या नाम है, ह्यूमन बेस पे करो। तो ये एथिकल कंसर्न है एआई के, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एडवांटेज ऑफ एआई। तो आप एआई को फॉर एग्जांपल वर्क प्लेस में, डिस्प्लेसमेंट में, मूवमेंट वगैरह में जाते हो तो एआई का एक एडवांटेज जरूर मिलता है, नो डाउट। ऑटोमेटिकली जो क्लासिक जो जॉब्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगी, लेकिन ये नहीं है कि भाई 100% एआई सारी जॉब्स को रिप्लेस कर देगी। एक टाइम था जब एग्रीकल्चरल टाइम था, फिर उसके बाद चेंज हुआ, इंडस्ट्रियल आया। इंडस्ट्रियल फेज में लोगों ने कहा कि भाई इंडस्ट्री आ गई है तो एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा। इंडस्ट्री के बाद अब एआई ऑटोमेशन वगैरह आ गई है, तो दैट डजंट मीन कि ह्यूमन इंटरेक्शन और ह्यूमन, लेकिन टाइप ऑफ जॉब जरूर बदल जाएगी, लेकिन ह्यूमन इंटरेक्शन और ह्यूमन की जरूरत जरूर हमेशा रहेगी। एआई का एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो बायसनेस है या फेयरनेस है, जिधर क्या नाम है, आप एक तरह की वीडियो या एक सर्टन कम्युनिटी एक तरह की वीडियो देख रही है तो वो उस एरिया में उसी तरह की वीडियोस आपके पास आ रही हैं, तो ये जो बायसनेस है, या एआई अगर प्रोग्राम इस तरीके से हो गया कि लोगों का ओपिनियन बदलना है, तो वो इस बेस पे कि भाई जो है ना वो उसी तरह का कंटेंट लोगों को दिखाना शुरू कर दे, तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। एक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि भाई ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। तो एक एआई का कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं एक्सप्लेनेबल एआई। पाकिस्तान या अमेरिका वगैरह में ये नहीं यूज हो रहा, जाहिर बात है रिसर्च हो रही है, लेकिन यूरोप ने कंडीशन लगा दी है कि आप क्लासिकल एआई को यूज नहीं कर सकते, एक्सप्लेनेबल एआई को यूज कर सकते। तो एक्सप्लेनेबल एआई में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे क्लैरिटी लाना बड़ा जरूरी होता है कि जो एआई डिसीजन ले रही है उसके अंदर वो जो नॉलेज बेस है या जिस बेस पे डिसीजन ले रही है वो रीजन क्या है, यानी कि यहाँ पे वो किस तरह कैलकुलेशन कर रही है। यानी कि अमूमन क्या होता है कि आपको इनपुट आया और आउटपुट आया, दरमियान में हम एआई को ब्लैक बॉक्स कंसीडर करते हैं कि भाई उसने जो डिसीजन लिया उसकी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर हम ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे तो इनपुट और आउटपुट के दरमियान में जो ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन एनालिसिस और उसके बेस पे डिसीजन ले रही है, तो वो भी क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो दैट वुड बी अ ट्रांसपेरेंसी। एआई के कुछ यूजफुल टूल हैं जिसमें चैट जीपीटी है, को पायलट है,
गिटहब को पायलट है, जेमिनी है, कैनवा है, ये एआई के कुछ टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं और ये कंपैरेटिवली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कुछ टूल्स ऐसे भी हैं जो चार्जेस लेते हैं। अब हम कंक्लूजन पे चलते हैं, तो एआई कंपैरेटिवली तो एक यूजफुल प्रोडक्ट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन अगर हम कहें कि एआई के अंदर जो एथिकल और प्राइवेसी इशू हैं या सिक्योरिटी के इशू हैं, इस पे कोई एड्रेसेबल मामला हो जाए तो कंपैरेटिवली बेनिफिशियल हो जाएगा। अलबत्ता जो एक्सप्लेनेबल एआई है उसमें एटलीस्ट हमें ये बात पता चल जाएगी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या जिस बेस पे उसने डिसीजन लिया तो वो क्या रीजनिंग है और किस तरीके से उसने हिडन लेयर की कैलकुलेशन की। इसके रेलिवेंट अगर आप देखो तो एआई के एक एग्जांपल आप देखो तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट को पायलट या चैट जीपीटी 4.0 जो है, ये एक यूजफुल है कि जिसके अंदर पूरी डिटेल में आपको फैसिलिटेट भी कर देता है कि आपने पावर पॉइंट स्लाइड माइक्रोसॉफ्ट या कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो एआई की बेस पे कर सकते हैं। एक जनरल एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है और उस ट्रेन के आगे एक साइड पे एक बंदा खड़ा है, दूसरी साइड पे 5 बंदे खड़े हैं, तो आपका क्या डिसीजन होगा किसकी तरफ ट्रेन है। अगर फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट ट्रेन 5 बंदों वाली साइड पे जा रही है और सामने जो है क्या नाम है, अगर आप उधर खड़े हो गए तो आप फॉर एग्जांपल डिसीजन ले लेते हो, आप कहते हो नहीं 5 की बजाय एक बंदा मरना चाहिए। तो आप जब डिसीजन लोगे इसको चेंज करने के लिए तो बेसिकली आप मुजरिम हो। लेकिन अगर ट्रेन ऑटोमेटिकली जिस साइड पे जा रही है उसमें डिसीजन मशीन का है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो एक बंदा आपका कोई दोस्त है या आपको रिश्तेदार है तो जारी बात है आप उसको बचाओगे। तो एआई का डिसीजन भी इसके अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एआई की डिसीजन मेकिंग और उसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से उसको उसकी नॉलेज बेस बनाते हैं, वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है। एनीवेज कोई क्वेश्चन क्यूरीज वगैरह हो, यू कैन contact me. This is my email address. Thank you. Jazakallah.